Good morning, students. Class 7, Social Science, third chapter of your geography, Movements of the Earth. In this video, we will study about the divergent plate movements. Fourth video of this chapter. Let's start the topic. हमने बेटा वीडियो 3 में बात की थी प्लेट मूवमेंट्स के बारे में, और मैंने आपको कहा था कि हमारे पास 3 टाइप्स के प्लेट मूवमेंट्स होते हैं. फर्स्ट है हमारे पास कन्वर्जेंट, जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया, और हम कुछ चीज़ें याद करेंगे. कन्वर्जेंट में हमने देखा दैट द टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से टकराती हैं. ठीक है, द प्लेट्स कोलाइड ईच अदर. डाइवर्जेंट बेटा उससे अपोजिट है, सेकेंड टाइप का प्लेट मूवमेंट है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. It occurs when two tectonic plates move away from each other due to the forces of tension. बेटा ये forces of tension जो term है, मैं इसे एक बार अंडरलाइन कर रही हूँ फिर से. The forces of tension. टेंशन का मतलब हम सब लोग जानते हैं, इंग्लिश में हम लोग टेंशन वर्ड पढ़ते हैं कि कोई स्ट्रेस है, कोई परेशानी है, हम उसे टेंशन की तरह डिफाइन करते हैं. बट जब हम लोग ज्योग्राफी में टेंशन वर्ड या फोर्स ऑफ टेंशन वर्ड पढ़ रहे हैं, तो बेटा ये पहली चीज़, ये पूरा एक वर्ड है. इसका मतलब होता है स्ट्रेच करना. स्ट्रेचेस, कौन स्ट्रेच कर रहे हैं? यहाँ पर हम प्लेट्स की बात कर रहे हैं. प्लेट्स इन टू अपोजिट डायरेक्शन. ये फोर्स ऑफ टेंशन का मीनिंग है. एक बार प्लीज ध्यान से सुनेंगे. द फोर्स ऑफ टेंशन मीन्स व्हाट? व्हेन द स्ट्रेच, प्लेट्स स्ट्रेच कर रही हैं, ये जो प्लेट्स हैं आपस में स्ट्रेच कर रही हैं, एंड दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाती हैं, अपोजिट डायरेक्शन. सेंटेंस एक बार ध्यान से देखते हैं. It occurs when two tectonic plates move away from each other. बेटा हम दोनों टर्म्स को ना कंपेयर करके चल रहे हैं. एक तरफ हम पढ़ रहे हैं कन्वर्जेंट वाला, दूसरी तरफ हम पढ़ रहे हैं डाइवर्जेंट के रिगार्डिंग. तो यहाँ पर हमने एक टर्म देखा था कोलाइड, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एंड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. दोनों में बिल्कुल अपोजिट है. कोलाइड में जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के पास आती हैं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जा सकती हैं. यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं. आगे देखते हैं. ड्यू टू द फोर्स ऑफ टेंशन वर्टिकल फॉल्ट्स और क्रैक्स आर क्रिएटेड. अब ज़रा एक बार पिक्चर में देखते हैं. ऑब्वियसली बेटा अंडरस्टूड है, जब आपके प्लेट्स एक दूसरे से अपोजिट साइड में जाएंगे तो बीच में गैप आना स्टार्ट होगा, और ये जो गैप है इसी को आप क्या कह रहे हो? क्रैक्स. कि जब वो एक दूसरे से दूर जाएंगे दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, क्रैक्स क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे. बीच वाला जो पार्ट है वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट, क्योंकि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. और यहाँ पर सेंटेंस आपके पास है, ध्यान से देखेंगे प्लीज़. ड्यू टू द फोर्स ऑफ टेंशन वर्टिकल फॉल्ट्स और क्रैक्स आर क्रिएटेड अलोंग द लाइन्स ऑफ द वीकनेस ऑफ द क्रस्ट. क्या होगा? दो लाइन्स हैं, दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, एक दूसरे से अलग जा रही हैं. इस तरफ ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है ये वीक होता चला जाएगा, और ये नीचे की तरफ धंसना शुरू हो जाएगा, या फिर उसमें क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, हमने दो चीज़ें पढ़ी थी बेटा जब हम लोग कन्वर्जेंट की बात करते थे. तो कन्वर्जेंट में हमने देखा फोल्डिंग वर्ड आया था. कैसे होता है फोल्डिंग? ऊपर से नीचे की तरफ जब आपके वर्टिकल, ऊपर से नीचे की तरफ जब आपके प्लेट्स जा रहे हैं तो उसे आप कन्वर्जेंट कह रहे हैं. यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं डाइवर्जेंट वाले पार्ट की, तो द प्लेट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, और यहाँ पर वर्ड आता है फॉल्टिंग.
ठीक है, तो फोल्डिंग वर्ड रिलेटेड है कन्वर्जेंट से, फॉल्टिंग वर्ड रिलेटेड है डाइवर्जेंट से। Sometimes a part of a crust between the cracks sinks down. कई बार तो क्या होता है कि नीचे की तरफ चला जाता है, वीक हो गया, नीचे ये जो बीच वाला पार्ट है ये नीचे की तरफ चला गया, तो क्रैक्स सिंक्स डाउन, नीचे की तरफ चला गया। तो जब व्हेन इट सिंक्स डाउन इट क्रिएट्स वैली, क्या बनती है, वैली बनती है। एंड जब आपके पास ये वैली बन रही है उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, रिफ्ट वैली। दोबारा सुनेंगे क्या वर्ड है, आपके टेक्टोनिक प्लेट्स वीक हो गए, बीच वाले पार्ट से जो कॉर्नर वाला पार्ट है वहाँ से नीचे की तरफ सिंक हो गया, जब सिंक हुआ नीचे की तरफ धंस गया तो उससे आपकी वैली बन गई, ठीक है। और इस वैली को जो कि सिंक होने के बाद बनी है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रिफ्ट वैली। याद रहेगा आपको, वेरी गुड। और हमारे पास इंडिया में बेटा दो एग्जाम्पल्स हैं, नर्मदा एंड तापी वैली, ये रिफ्ट वैली के एग्जाम्पल्स हैं यहाँ, ठीक है, ओके। हम लोग दूसरे टाइप की जब बात करते हैं बेटा, हमने ना ऊपर वाले पैराग्राफ में क्या पढ़ा, प्लेट्स स्ट्रेच कर रही हैं, बीच वाले पार्ट में इतना ज़्यादा उसे फोर्स नहीं मिल रहा नीचे अर्थ की तरफ से, तो वो नीचे की तरफ धंसती चली गई या फिर नीचे सिंक होता चला गया। तो यहाँ पर आपके पास रिफ्ट वैली बन गई। कई बार क्या होता है बेटा, आपकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं नीचे से उन्हें अर्थ की तरफ से प्रेशर मिल रहा है, फोर्स मिल रहा है, और वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी, ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी, और वो नीचे की तरफ सिंक ना होकर, नीचे की तरफ सिंक ना होकर क्या होगा, वो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करेगी, ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करेगी। दो वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं, अगर आपके प्लेट्स स्ट्रेच होने के बाद, स्ट्रेच हो रहे हैं, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, जब वो नीचे की तरफ जाते हैं तो आपके पास रिफ्ट वर्ड यूज़ किया जाता है, जब वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो आप उसके लिए अपलिफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ऊपर की तरफ जा रहे हैं अपलिफ्ट, नीचे की तरफ जा रहे हैं रिफ्ट। जब ये ऊपर की तरफ बढ़ता है बेटा, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ने के पीछे रीज़न क्या है, नीचे की तरफ से आपके पास अर्थ का प्रेशर हो सकता है, हीट हो सकती है जो कि उसको ऊपर की तरफ खींच रही है। ये नेचुरल है बेटा, ऊपर की तरफ भी जा सकता है, नीचे की तरफ भी जा सकता है। जब नीचे की तरफ जा रहा है क्योंकि उसे प्रेशर नहीं मिल रहा है तो वो नीचे की तरफ चला गया, जब उसे प्रेशर मिला तो वो अपलिफ्ट हो गया। अब हम पैराग्राफ देखते हैं और B1 और B2 इसके एग्जाम्पल्स हैं। Sometimes a part of the crust between the cracks अपलिफ्ट बाय इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स कौन सी, जो कि अर्थ के नीचे से उसे मिल रही है, ठीक है। ये फोर्स आपको हीट दे रही है, ये आपको प्रेशर प्रोवाइड कर रही है, और इससे जैसे कि ऊपर हमने क्या पढ़ा था, रिफ्ट वैली बन रही है, ठीक है। गैर्बन वर्ड यूज़ किया गया था। नीचे की तरफ हम लोग उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं ब्लॉक माउंटेन और हॉर्स्ट, ब्लॉक माउंटेन और क्या, हॉर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं दो, विंध्या और सतपुड़ा रेंजेस, इंडिया में ही हैं जिसे आप ब्लॉक माउंटेन्स कह रहे हैं। एक बार ध्यान से सुनेंगे, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट वाले पार्ट में आपके पास फोल्डिंग माउंटेन्स बनते हैं, यहाँ पर आपके पास फॉल्टिंग माउंटेन्स बनते हैं। प्लेट्स कोलाइड ईच अदर, एक दूसरे से टकराती हैं। डाइवर्जेंट में दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास रिफ्ट वैली और आपके पास ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं।
यहाँ पर आपके पास क्या बन रहे हैं, माउंटेन्स बन रहे हैं, जिसको आप ओल्ड माउंटेन्स और यंग माउंटेन्स या न्यू माउंटेन्स का नाम देते हैं। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द थर्ड plate movement, which is the transform plate movement.